हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अभी तक पहले हम पढ़ते थे गणित में योग की संक्रिया के बारे में, अंतर की संक्रिया में, घटाने की संक्रिया के बारे में, गुणा की संक्रिया के बारे में और भाग की संक्रिया के बारे में। जिस प्रकार संख्याओं पर ये चार संक्रियाएं की जाती थी, योग, अंतर, गुणा और भाग की, उसी तरह हम समुच्चयों पर भी कुछ संक्रियाएं कर सकते हैं। वो संक्रियाएं क्या हैं? पहली संक्रिया है समुच्चयों का सम्मेलन, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरी संक्रिया है समुच्चयों का प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और तीसरी है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। गणित में हम जब संख्याओं में योग की संक्रिया करते थे तो दो संख्याओं का योग करने पर एक संख्या प्राप्त होती थी। दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक संख्या प्राप्त होती थी, या दो संख्याओं को घटाएंगे आपस में तो एक संख्या प्राप्त होती थी, दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होती थी, और दो संख्याओं का भाग करेंगे तो संख्या प्राप्त होती थी। उसी प्रकार से जब दो सेट पर सम्मिलन की संक्रिया की जाएगी तो मुझे एक सेट मिलेगा। दो सेट पर प्रतिच्छेद की संक्रिया की जाएगी तो उससे भी मुझे एक सेट मिलेगा। दो समुच्चयों पर अंतर की संक्रिया की जाएगी तो एक सेट मिलेगा। सेट मिलेगा तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स क्या होंगे उससे हमारी इनकी परिभाषाएं बनेंगी। तो जैसे गणित में दो संख्याओं को ऑपरेट कराने पर किसी संक्रिया से, किसी ऑपरेशन से एक संख्या मिलती थी, उसी प्रकार दो समुच्चयों को, दो सेट्स को किसी संक्रिया से ऑपरेट कराने पर, किसी ऑपरेशन से ऑपरेट कराने पर मुझे एक समुच्चय प्राप्त होता है। वो कैसे होगा उनकी परिभाषा से पता चलेगा। तो सबसे पहली संक्रिया लेने जा रहे हैं हम समुच्चयों का सम्मेलन, अंग्रेजी में कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए, सम्मिलन कहें तो बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यूनियन ऑफ सेट्स कहने में आसान लग रहा है। तो हम यूनियन कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो दो समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? वो कहता है दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन। क्या होगा? उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है या बी में है या दोनों में है। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे? दो समुच्चयों ए और बी का यूनियन, सम्मिलन ए यू बी से डिनोट होगा। और होगा क्या? एक सेट होगा। सेट होगा तो उसमें एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स को किससे प्रकट करेंगे? एक्स से। लेकिन वो एक्स होंगे कौन से एलिमेंट? एक्स वो एलिमेंट होंगे जो ए में है या बी में है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम कि मेरे पास एक सेट है ऑफ एलिमेंट 2 4 6 8। मेरे पास एक सेट है ऑफ एलिमेंट 2 4 6 8 और एक दूसरा सेट है बी
ऑफ एलिमेंट्स 6, 8, 10, 12। क्या है मेरे पास? दो सेट दिए गए ए और बी जिनके एलिमेंट इस प्रकार हैं। मैं इन दोनों को ऑपरेट कराना चाहता हूं यूनियन ऑपरेशन के द्वारा। तो दो सेट को ऑपरेट कराने पर क्या मिलेगा मुझे? एक सेट मिलेगा। सेट मिलेगा तो मध्य पोस्ट में लिखेंगे, और जब सेट मिलेगा तो उसमें एलिमेंट होंगे। एलिमेंट को प्रकट करने जा रहा हूं मैं एक्स से, और एक्स की परिभाषा लिख दूंगा। एक्स क्या है? एक्स वो एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, जो ए में है या जो बी में है। यानी ए यूनियन बी के लिए, या सेट ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। सेट होगा तो उसमें एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट को दिखाएंगे हम एक्स से, फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे उसमें? जो ए में है या बी में है। यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आ सकते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो। यानी एलिमेंट को ए यूनियन बी में आने के लिए कम से कम किसी एक में होना जरूरी है, चाहे वो ए में हो या बी में हो। अगर दोनों में है तब भी वो इसमें आएगा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बता सकते हैं ए यूनियन बी क्या होगा? दो सेट दिए हैं ए और बी, मुझे निकालना ए और बी का यूनियन, ए और बी का सम्मिलन क्या होगा? एक सेट होगा। सेट होगा तो एलिमेंट क्या आएंगे? इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिनका संबंध ए से हो या बी से। दोनों में से किसी एक से होना उसका संबंध जरूरी है। तो पहले ए के एलिमेंट ले लेते हैं हम। भाई ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो आएंगे जो ए में है या बी में है। तो ए वाले तो लूंगा ना मैं। तो एक एलिमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8। क्योंकि ए यूनियन बी में एलिमेंट आने के लिए उनका इन दोनों में से किसी एक से संबंध होना जरूरी है। इन दोनों में से किसी एक में उसे होना जरूरी है। तो इसमें है तो सबको ले लिया मैंने। फिर बी से देखेंगे, ए में नहीं है तो बी में है, तब भी वो इसमें आ सकता है। देखें जरा, बी का एलिमेंट 6 है, 6 यहां आ चुका है ए में आने के कारण, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखा हमने 8 इसमें होने का नहीं आ चुका है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं देखूं 10 इसमें नहीं है तो उसे जरूर यहां लिखेंगे। फिर एलिमेंट क्या है? 12 है, 12 उसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें होने के कारण इसमें आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी, एक सेट बन गया। तो दो सेट दिए हों तो उनका यूनियन ए यूनियन बी से दिखाया जाएगा, और वह भी एक सेट होगा। सेट होगा तो एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट को हमने मान लिया एक्स, और फिर हमने सच दैट उसकी परिभाषा लिख दी। यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है या बी में है, यानी जिनका संबंध या तो ए से है या बी से है। और जब मैं x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी कहता हूं तो ये अंडरस्टूड है उसमें कि वो दोनों से संबंध रख सकता है, दोनों में भी हो सकता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो परिभाषा में आगे होगी। हमने कहा था दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन। जब सम्मिलन की बात करूंगा दो सेट तो मुझे लेने पड़ेंगे। तो दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन यानी यूनियन क्या होता है? उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। किन अवयवों का? जो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो इसे लिखना कोई जरूरी नहीं कि हम लिखें, अगर ना लिखें तब भी हम समझ जाएंगे ए में है या बी में है। तो अगर किसी एक में है तो दूसरे में होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं।
प्रतीकात्मक भाषा में इसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B। अंग्रेजी में इस या के लिए आता है शब्द और। ये हिंदी का और नहीं है, हिंदी का और कुछ अलग अर्थ देता है, ये अंग्रेजी का और है, इसको हम हिंदी में कहते हैं या। ठीक है, नोट करिए इसे। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, हमने परिभाषा लिखी थी ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी क्या होता है? एक सेट होता है जिसका एलिमेंट एक्स है, एक्स क्या होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। अब 2 पॉइंट और लिख रहे हैं। अगर मुझे कहा गया ये यूनियन बी की परिभाषा क्या है, देखिए ये यूनियन बी की परिभाषा है सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब मुझे दिया गया कि x एलिमेंट है ए यूनियन बी का, कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई एलिमेंट x ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब ये है कि वह एलिमेंट a या b दोनों में से किसी एक में अवश्य होगा, और दोनों में है तब भी कोई बात नहीं। इसका x मैं कहता हूं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। और यदि मैं कहूं कोई एलिमेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निकलेगा कि x न तो a में है और न b में, या और में बदल जाएगा, या और में बदल जाएगा। जैसे मैंने एक सेट लिया ऑफ एलिमेंट 1 2 3 और बी लिया मैंने 2 3 4, ठीक है। मैंने कहा तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी के एलिमेंट का सेट, यानी उन एलिमेंट का सेट जो ए में है या बी में है, इसमें आने के लिए उनको इनमें से किसी एक में होना जरूरी है। तो ए के इकट्ठे कर लीजिए पहले, और फिर बी के इकट्ठे कर लिए 2 3 4, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, 2 3 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 4 लिखेंगे। अब मैंने कहा इस सेट को देख करके ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4, मैंने कहा 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, 2 ए यूनियन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है? 2 जो है या तो ए में होगा या बी में होगा, किसी एक में होना जरूरी है। 2 ए में है, बिल्कुल है, तो इस सेट में आ गया, या बी में हो तब भी आ जाएगा, या दोनों में है तब भी आ जाएगा। या मैं कहूं कि 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर मैं कहता हूं 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो 1 ए या बी में कम से कम किसी एक में जरूरी होगा। देखिए 1 जो है बी में तो नहीं है, लेकिन ए में है, ए में होने के कारण वो इसमें आया है। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए या 1 बिलोंग्स टू बी, लेकिन यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए नहीं है। तो यदि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब ये है कि वह या तो ए में होगा या बी में होगा, यानी दोनों में से किसी एक में जरूर होगा। और अगर मैं कहूं
कि भाई 4 does not belongs to A union B. 4 does not belongs to A union B. नहीं 4 नहीं बल्कि 5 लीजिए, चलिए 5. 5 does not belongs to A union B. 5 A union B में नहीं है. अगर 5 A union B में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि 5 दोनों में से किसी एक में भी नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा. ये कहेंगे 5 अगर A यूनियन B में नहीं है तो यानी कि 5 किसी एक में नहीं. हम कहेंगे कि 5 न तो A में है और न B में है, तब जाके वो A यूनियन B से बाहर होगा. इसका मतलब क्या है कि 5 does not belong to A. अगर बिलोंग कर जाता तो इसमें आ जाता, और यानी आएगा और 5 does not belong to B. तो यदि कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि वह एलिमेंट X न तो A में है, A को बिलोंग नहीं कर रहा है, और यानी और वह B को भी बिलोंग नहीं कर रहा है. ये बात अच्छी तरह समझ लें. तो A यूनियन B की परिभाषा क्या है? ये दो समुच्चयों A और B का यूनियन A यूनियन B से दिखाते हैं. होता क्या है, एक सेट होता है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो A में है या B में है. अब यदि कोई एलिमेंट A यूनियन B में है तो इसका मतलब यह है कि वह A या B किसी एक में जरूर होगा. अगर दोनों में है तो भी इसमें आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ध्यान रहे, यदि कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है इसका मतलब यह है वो न तो A में होगा और न B में होगा. यानी वो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा. जब दोनों में नहीं होगा तब A यूनियन B से बाहर आएगा. एक उदाहरण और लेते हैं. ये था बुक में 12th एग्जाम्पल जो हमने किया था. अब ले रहे हैं हम 13 एग्जाम्पल. क्या कहता है, मान लीजिए A इज इक्वल टू AEIOU. A इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट AEIOU और B इज इक्वल टू AIU. तो दर्शाइए, तो शो, क्या शो करना है मुझे, A यूनियन B बराबर A. A यूनियन B बराबर A. सेट A ये दिया हुआ है, सेट B ये दिया हुआ है. क्या दिखाना है कि A यूनियन B बराबर A. पहले A यूनियन B निकालिए. क्या है A यूनियन B? क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा. कौन से एलिमेंट का सेट होगा, विच बिलोंग्स टू A या विच बिलोंग्स टू B, जो A में है या B में है. तो पहले A के एलिमेंट ले लें, AEIOU. AEIOU. फिर B के ले लेंगे AIU. लेकिन ये पहले आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे. I भी यहाँ आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे. U भी आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे. ये सेट क्या बन गया, वास्तव में A ही बन गया है. वही A सेट रिपीट हो गया, यानी A यूनियन B बराबर क्या आ गया, A. तो A यूनियन B A आ गया तब जब इसके एक B के सारे एलिमेंट इसमें थे. B का एलिमेंट A था, वो यहाँ है. I यहाँ था, यहाँ भी है. U है, वो यहाँ भी है. जब B के सारे एलिमेंट A में हैं तो A यूनियन B क्या आ गया, A आ गया. तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यहाँ पर क्या है, B इज सबसेट ऑफ A. चूंकि मैं देख रहा हूं दोनों के एलिमेंट देखकर मुझे पता चल रहा है कि B के सभी एलिमेंट A में है, यानी B सबसेट A है. तो A यूनियन B क्या हो गया, A हो गया. A यूनियन B क्या आएगा मेरे पास, A ही आ गया. तो ध्यान रखिए, दो सेट हैं. अगर B A का सबसेट है
तो बी और ए का यूनियन क्या आएगा, ए आएगा। या ये भी कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए सबसेट बी का है, ये छोटा है या बड़ा है, तो बी आएगा। बी सबसेट ए, तो आंसर ए आएगा। ए सबसेट ऑफ बी, तो आंसर बी आएगा। ये प्रॉपर्टी है यूनियन की। अब यूनियन को हम वेन डायग्राम से किस प्रकार दिखाएंगे, यूनियन को वेन डायग्राम से किस प्रकार दिखाया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। ए और बी, समुच्चय ए और बी इस प्रकार है। नंबर 1 कि ए और बी विसंधित समुच्चय हैं। दूसरा, ए और बी विसंधित समुच्चय नहीं है। विसंधित मीन्स डिसजॉइंट। दो सेट मुझे दिए गए हैं, जब दो सेट दिए गए हैं तो वो विसंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दो ही संभावनाएं बनती हैं। यदि ए और बी विसंधित हैं, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, तो वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। ए और बी दो सेट हैं तो यूनिवर्सल सेट कोई तो होगा, उसको दिखाएंगे हम आयत के द्वारा। इसके अंदर लिख देंगे यू। अब ए और बी गिवन सेट है तो यू से बाहर तो हो ही नहीं सकते, होंगे इसके अंदर ही होंगे। और सेट कैसे हैं, विसंधित हैं, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो ए में भी है और बी में भी है। जब दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनको निरूपित करने वाले वृत्त भी इसके अंदर अलग अलग बनाए जाएंगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी। रहेंगे दोनों वृत्त इस आयत के अंदर ही, लेकिन रहेंगे अलग अलग। एक एलिमेंट अलग लिखेंगे, बी का एलिमेंट अलग घेरे में लिखेंगे, क्योंकि दोनों डिस्जॉइंट सेट है, विसंधित हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इनमें से कौन से एलिमेंट लेने हैं मुझे, ए के भी लेने हैं सारे, बी के भी लेने हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये भी होता है कि ए के भी सारे एलिमेंट ले लो, बी के भी सारे ले लो, और जो कॉमन है दोबारा मत लिखिए, एक ही बार लिखिए। जब दोनों के सारे एलिमेंट लेने हैं तो मैं इनको छायांकित कर दूंगा इस प्रकार से। दोनों सेट अलग अलग हैं, लेकिन ए के भी लेने हैं, बी के भी लेने हैं। क्या होगा मेरा ये अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ए जो दो सेट मेरे पास हैं वो विसंधित समुच्चय नहीं है। और विसंधित समुच्चय नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट उनमें जरूर कॉमन होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उस दशा में कैसे दिखाऊंगा मैं, दोनों सेट यूनिवर्सल सेट में ही होंगे, इससे बाहर हो जा ही नहीं सकते। अब विसंधित नहीं है तो कोई एलिमेंट जरूर कॉमन होगा, कितने भी कॉमन हो सकते हैं उसमें। तो दोनों वृत्तों को ओवरलैप करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनाएंगे एक है सेट ए, एक है सेट बी। जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होंगे उनको यहाँ इस कॉमन एरिया में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा है, ये एरिया इसके अंदर भी आता है और इधर वाले के अंदर भी आता है। ध्यान दीजिए, ये जो पत्ती जैसी बनी है इसका एरिया ए में भी है और इधर से बी में भी है। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है ए के वो इधर लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है बी के वो इधर लिखे जाएंगे। लेने सब है मुझे, ए के वो एलिमेंट लूंगा जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो भी लूंगा, बी के वो एलिमेंट लूंगा जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, यानी सारे लेने। तो 6 के बाद क्या शो करवाया मेरा, ए यूनियन बी। ऐसे भी हो सकता है कि ए सेट पूरा बी के अंदर हो,
तो ए को बी के अंदर बना देंगे। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए जो है बी के अंदर बनेगा, या बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी वाला वृत्त ए के अंदर बनेगा, ए और ये बी, और तब पूरे हिस्से को हम छायांकित कर देंगे। तो जब दो सेट दिए हैं तो क्या हो सकता है, ए और बी विसंधित हैं, तो इस प्रकार दिखाएंगे, दोनों को छायांकित कर देंगे हैं। ए और बी विसंधित नहीं हैं तो उस दशा में उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, तो ओवरलैप करते हुए एरिया बनाएंगे, दोनों वृत्त बनाएंगे, तब उनको छायांकित करेंगे। और ए सबसेट ऑफ बी, तो ए वाले वृत्त को बी के अंदर बनाएंगे, तब उनको छायांकित करेंगे। और बी सबसेट ऑफ ए, तो ए के अंदर बी का वृत्त बनाएंगे, सारे को छायांकित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है, यहाँ पर ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ठीक है।